नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स किला में। भाई आप लिटरली मानेंगे नहीं, क्लॉड एआई ने एक ऐप बना दिया, वो भी कितने सिर्फ मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में। तो कौन सा ऐप बनाया यही बताऊंगा, उसकी टेस्टिंग भी बताऊंगा। सबसे पहले ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल टूल होने वाला है, जिसमें कि आप यूपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम के सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर किसी भी एग्जाम के आप क्विज जनरेट कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और इवन इसमें टाइमर वगैरह भी आपको यहाँ पर इंक्लूड दिया रहेगा। लिटरली मैंने कोई भी प्रॉम्प्ट यहाँ पर यूज नहीं किया है, और बहुत ही जबरदस्त एक ऐप बना दिया है जो जिससे कि आप एग्जाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नो कोडिंग, नो कुछ भी रिक्वायरमेंट, कुछ भी स्किल्स की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्लाउड एआई का यूज करके फुल प्रैक्टिस बैंक बना दिया है मैंने एक ऐप, जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, जो जिसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है। ठीक है, नॉर्मली अगर आपको दिखाना हो तो मैं देखिए दिखा सकता हूँ। ये आपको क्लाउड का मेन फेस है, आप इसको लॉगिन वगैरह करके देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जो मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये बैंक एग्जाम प्रेप करके मैंने यहाँ पर एक आर्टिकैफ्ट बना लिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं ये इसको कैसे बनाना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। यस मेरा नाम है, यस डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, बैंक एंड फाइनेंस, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, और इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको कैसी डिफिकल्टी चाहिए, इजी चाहिए, मीडियम चाहिए, हार्ड चाहिए। तो मैंने बोला मीडियम चाहिए मुझे भाई, मुझे चाहिए क्वांट के क्वेश्चंस, और उसके बाद मैंने कर दिया कोई स्टार्ट। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि क्वेश्चंस बन रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुको, क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेवल होने वाला है, थोड़ा आप लोगों से इंटरेक्शन भी करेगा, तो मजा आएगा आपको इसको। मतलब आप जो आप पढ़ते थे ना, जो ट्रेडिशनल वे में पढ़ते थे कि बुक्स से पढ़ रहे हैं, बाकी मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, आपके साथ कुछ फ्रेंड वगैरह होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों की आपको अब बिल्कुल जरूरत रहने वाली नहीं है। आप डायरेक्टली स्क्रीन के थ्रू, ऐप के थ्रू बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्वेश्चन लोड होने में। देखिए क्वेश्चंस लोड हो चुके हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अ ट्रेंड टू 40 मीटर लॉन्ग पासेस अ पोल इन 24 सेकंड। देखिए यहाँ पर टाइमर भी लगा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए 21 सेकंड, 20 सेकंड, ये टाइमर यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर लाइफ लाइन भी दी गई है, आप देख सकते हैं गाइस। यहाँ पर लाइफ लाइन 50-50 का लाइफ लाइन यूज करना है, स्किप करना है, या फिर आपको हिंट चाहिए। तो ये 3 डोमेन भी मैंने आपको दिए हुए हैं, आप इससे क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि आपको देखिए टाइम खत्म होने वाला है, जैसे टाइम खत्म होने वाला रहेगा ना, ऑटोमेटिक यहाँ पर आंसर वो टिक कर देगा। ठीक है, देखिए टाइम खत्म हो गया, इसका आंसर क्या था हमारा, 60 सेकंड। अब ये नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ठीक है, 4:5 यहाँ पर रेशियो है एज की। एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। 4:5 यहाँ पर रेशियो है। आफ्टर 10 ईयर द रेशियो विल बी 6:7। 10 साल बाद ये रेशियो ज्यादा हो जाएगा, कितना, 6:7। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की प्रेजेंट एज कितनी है। तो अब देखिए जैसे ही आप इसको करेंगे, स्किप करेंगे 50-50 का, जैसे कि मैं मान लीजिए ये कर लेता हूँ, 50-50 कर लेता हूँ। एक मिनट, ये बंद था मेरा, अरे यार। चलो इसमें चूज करके दिखाऊंगा मैं आपको, 50-50। ठीक है, ये हिंट का कर लेते हैं। अब हिंट में क्या आ रहा है, इफ पी डबल्स एस आई इक्वल टू पी यूजेस एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। मतलब कि बेसिकली ये फॉर्मूला दे रहा है, अगर आपको इसको स्किप करना है स्किप कर दीजिए। जैसे कि मैं अगर मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ, ये सिलेक्ट किया मैंने, तो ये हमारा रॉन्ग आ गया है, बाकी करेक्ट उसने बता दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब पाइप, ये 50-50 वाला नहीं, अच्छा ठीक है। इसमें ये चीज़ है कि 3 लाइफ लाइन है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। 3 लाइफ लाइन्स में दी गई है, 50-50 दी गई है, स्किप दी गई है, हिंट दी गई है। मैंने एक बार हिंट का यूज किया तो इसने ये, मतलब अब आप इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे 50-50 का भी यूज कर लिया, तो अब आप इसको यूज नहीं कर सकते। अभी मैंने स्किप का यूज नहीं किया है, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। स्किप का भी यूज हम करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए मैंने स्किप पे दबा दिया है, यहाँ पर स्किप पर, अच्छा ठीक है, ये मेरा बंद था। अभी ने इसमें स्किप कर दिया, तो देखिए अब ये स्किप का भी इसने गायब कर दिया। अब आप इसको भी क्लिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए इसको मैं खट खट से यहाँ पर कर देता हूँ जल्दी जल्दी, फिर मैं दूसरा चीज दिखाऊंगा आपको। ठीक है ठीक है, ये 10 हो गए, ये 10 हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद ये स्कोर दिखा रहा है की प्रैक्टिसिंग। आपका स्कोर बिल्कुल जीरो है, आपने 9 आंसर रॉन्ग किए हैं, करेक्ट एक भी नहीं किया है, और एक आपने स्किप कर दिया था। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर अगेन आपको अगेन प्रैक्टिस करनी है, या फिर आपको टॉपिक पर वापस जाना है। तो हमने बोल दिया यहाँ पर कि हमको टॉपिक पर वापस जाना है। ये देखिए हम टॉपिक पर वापस चले जाते हैं, ये देखिए टॉपिक पर मैंने क्लिक किया। अब हम इसके बाद किसका लगाते हैं, चलिए ठीक देख लेते हैं, थोड़ा रीजनिंग का देख लेते हैं कि रीजनिंग में कैसा क्या ये देता है। इस बार हम थोड़ा इजी देखते हैं, इजी में क्या क्या बताता है ये रीजनिंग में। थोड़ा सा क्वेश्चन लोड लेने में थोड़ा टाइम लेता है, पता नहीं शायद मेरा नेट का थोड़ा सा स्पीड स्लो है, फिर ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्वेश्चंस बनाने में, क्योंकि ये देखिए बोल भी रहा है कि क्वेश्चंस बन रहे हैं, थोड़ा रुको। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इसका यूज करके आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ गेम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ रोज इज कोडेड एज टी क्यू यू जी, हाउ इज लिली कोडेड। इसमें 24 सेकंड का टाइम दिख रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आर को इसने टी लिखा हुआ है, ओ को इसने लिखा हुआ है क्या, क्यू, ई को लिखा हुआ है जी। बेसिकली इसने क्या यहाँ पर पैटर्न फॉलो किया हुआ है, क्या कैसे किया हुआ है, आर एस टी,
तो अगर हम बात करें RST, तो LMN, इसका N आना चाहिए। अब N से 3 है, ठीक है, अब N से 3 है, देख सकते हैं आप यहाँ पर NKNA, ठीक है, NKNA आ गया इसका आंसर। ऐसे ही आप इसका आंसर चूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर, 1 सेंटेंस, 2 लेटर, 3 वर्ड, 4 पैराग्राफ। व्हाट इज दिस, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या है भाई, नेक्स्ट लेवल का कुछ बनाया हुआ है इसने। सेंटेंस, लेटर, वर्ड, पैराग्राफ, लॉजिकल ऑर्डर, अब देख लेते हैं, यही बता देगा अभी। चलो हम 50-50 का यूज करके देखते हैं एक बार। इसमें बताया था, अच्छा ठीक है, ये दो दो जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको गायब कर देता है 50-50 में। अब इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, रवि इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 20 फ्रॉम द राइट, ठीक है, रवि जो है वो यहाँ पर लेफ्ट से 10th है, ठीक है, 10th है, और राइट से यहाँ पर कितना है, 20 है। तो बताइए हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन दी रो। अब यहाँ से 10th है, यहाँ से 20 है, तो 20 10 30 31, आई थिंक सो 31, ठीक है, आप जज मत कीजिएगा, लेकिन 31, ओ सॉरी 29 है, क्योंकि वो एक बार दो बार काउंट नहीं करते हैं, एक बार उसको माइनस करना पड़ता है, जैसे कि 10 और 20 30, हाँ एक माइनस करना पड़ता है, ओके। अब विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, 2 6 12 20 30, 2 6 12 20 30 10 12 42, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मैंने लगा दिया। अब आप जज मत करना कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है, आता है, वो तो मैं बस आपको दिखा रहा था कि आप रॉन्ग आंसर टिक करेंगे तो क्या होगा, करेक्ट आंसर टिक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेज हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, हिज मदर, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ है वो, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, ठीक है, ठीक है। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन, मदर, ठीक है। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्या बोल रहा है ये, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट हो गया। देन व्हाट इज साउथ बिकम, साउथ बिकम नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, या नॉर्थ वेस्ट, आई थिंक होना तो चाहिए यही, नॉर्थ वेस्ट, हाँ सही है। देखिए भाई मुझे आता है, आप ऐसा डाउट मत किया करें यार, मुझे आता है, ठीक है। अब फाइंड द ऑड वन आउट, 17 23 31 37 42 47, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स बताएंगे। अब मैं एक यहाँ पर एक, चलिए ठीक है, हिंट दे देता हूँ आपको, हिंट, ऑल अदर्स आर प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर है, फाइंड द ऑड वन आउट, तो यहाँ पर 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 42 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब इफ ए इज कोडेड एज 1, बी एज 2 एंड सो ऑन, व्हाट इज द कोडेड ऑफ सी ए बी, तो मतलब 3 1 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस टाइप से अपने आंसर्स देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्कोर भी आपका दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये स्कोर है। जल्दी से हम ये 9th क्वेश्चन है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम उसको खत्म कर देंगे, फिर हम इंग्लिश का देखेंगे, जीके का देखेंगे, ठीक है। अब सुरेश बाग 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है यार, ये हो गया, मैं जल्दी से क्लिक कर देता हूँ इस पर, चलो इसको स्किप कर देते हैं और इसको ये लगा देते हैं। चलो ठीक है, ये सब करेक्ट हो गया हमारा, 44 सही है, 10 हमने, 2 वैसे स्ट्रिक थी, 5 रॉन्ग है, मतलब कि हमने करेक्ट ही नहीं किया, लेकिन ये रॉन्ग को उसको मान रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, चलो ठीक है, थोड़ा सा बैंकिंग एंड फाइनेंस जी के देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं, थोड़ा सा हार्ड देखते हैं, ठीक है, हार्ड में कैसे क्वेश्चन देता है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चंस बना रहा है, बहुत ही इजी है, मतलब इजी नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये चाहिए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसके थ्रू अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, अगेन एंड अगेन कीजिए, बिल्कुल गेम लेवल पे, कहीं भी आप मॉल में, सिटी में, बस में, कहीं भी जा रहे हैं, अपना मोबाइल खोलिए और इसको यूज कीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो बताइए कि ये आपको कैसा लगा, इसको कैसे बनाते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मुझे लिखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, आप हमें बता दीजिए, तो इसको बनाने की जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, विच कमेटी रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर नरसिम्हा कमेटी आ गया, शिवारमन कमेटी, रंगराजन कमेटी, तो आई थिंक ए या डी में से कुछ होगा, तो थोड़ा 50-50 देखें क्या, हो सकता है कि दोनों ही ना हो नहीं एक तो है भाई, एक तो है, ठीक है। अब उसमें से क्या है, रंगा रंगा लगा रहा हूँ, लेकिन ये बी ना निकल जाए बस, ठीक है। बी निकल गया है। अब मैं क्या करूँ भाई, मेरी जी के बहुत ही पुअर है, ठीक है, बहुत ही वीक जी के है मेरी। अंडर द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ बैंक कैन बोरो ओवरनाइट फंड फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक किस सिक्योरिटी पर ले सकती है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ओनली स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बोथ। बताइए इसका क्या है, मुझे नहीं मालूम है इसका आंसर, ठीक है। अब मैं इस बार गैस भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग पर हंसेंगे कि इसमें सही में कुछ नहीं आता, ठीक है, मुझे भी यही लग रहा था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIMMDA, भाई ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मार्केट एंड मनी डेरिवेटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड इंटरेस्ट, पता नहीं भाई क्या बना दिया, हिंट देख लेते हैं। इट इज अ वॉलंटियर मार्केट बॉडी फॉर द बॉन्ड मनी एंड
ठीक है, बॉन्ड 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 तो फिर ये आना चाहिए। अरे फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉम्प्ट क्रिएटिव, ठीक है भाई, ये जीके अपने पल्ले नहीं पड़ती है, ये देख लीजिएगा आप जैसा भी आपको बने। टायर वन टायर टू, ये क्या है क्या नहीं है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके थ्रू आप बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि कैसा आपको ये अच्छा लगा कि बुरा लगा, कैसा लगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, बताते हैं कैसा कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लिविंग। राधे राधे दोस्तों।